सो मच चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। राष्ट्रपति में फिर भी बोलूँगी कि राष्ट्रपति मेरी स्टेट की बेटी है, हमेशा मैं उनका आदर करती हूँ। मगर राष्ट्रपति जी ने जो स्पीच जो उस दिन पढ़ा, मुझे लगा कहीं ना कहीं पर इस सरकार का जो बनाया हुआ स्पीच है वो पढ़ रहे थे, क्योंकि उसमें मेरे स्टेट में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने देखा जो उन्होंने अपने स्टेट के होते हुए भी कुछ एड्रेस नहीं कर पाए। मैं पहले तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो वो बोले कि जो अभी कुंभ मेला चल रहा है प्रयाग में, उनके लिए जो वहाँ पे जो मृतक है उनके लिए वो शोक प्रकट किए। मगर मैं ये अभी बोलना चाहती हूँ कि जो कुंभ में जो हुआ वो अभी देखेंगे तो सारे देश में ये एक ऐसे परिस्थिति है, उसके ऊपर आलोचना होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पर हजार लोग घर से बेघर हो गए हैं, आज नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग है, कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। अगर इतना भीड़ का कितना भीड़ होता है, अगर हम लोग देख सकते हैं इतना भीड़ हो रहा है AI से और ऊपर से, तो कितने लोग आज मिसिंग है, कहाँ गए, वो क्यों नहीं टेक्नोलॉजी के जरिए हम देख सकते हैं, क्यों उसके ऊपर आलोचना नहीं हो रहा है। यही सदन है, जब मैं मेंबर भी थी, जब दिल्ली में पानी वाटर लगिंग होके जब 28 जुलाई के रात में जो बच्चे मर गए थे, हम लोग 29 जुलाई को शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किए। इतना बड़ा इशू हो रहा है कुंभ में, मगर क्यों हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे। हम लोग सुबह भी मांगे किए थे, क्योंकि उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। कितने घर से बच्चे लापता है, कितने फैमिली को ढूंढ के परेशान है और बहुत प्रॉब्लम में है फैमिली, उसके ऊपर आलोचना होना चाहिए, मगर वो आलोचना नहीं हो पा रहा है। और दूसरे बात है, मैं और एक बात बोलूँगी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने 4 नंबर में एक बात बोले कि द गाइडिंग मंत्र ऑफ माय गवर्नमेंट इज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एंड इट्स गोल इज द क्रिएशन ऑफ ए विकसित भारत। मैं ये बोलना चाहूँगी, विकसित भारत का जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे उड़ीसा भी वो भारत में ही आता है। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में मांडीपंका एक विलेज है, जहाँ पर आज भी मैंगो कर्नेल आम की गुठलियों का खीर खा के 3 औरत का डेथ हो गया, मगर आज वो कहीं सुना ही नहीं दे रहे हैं। वो भी ST आदिवासी कैटेगरी को बिलोंग्स करते हैं। ये कहाँ का ये है? आज अगर हम इतने बड़े बात कर रहे हैं, AI की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, फिर मांडीपंका के बात क्यों नहीं किए? मान्यवर महामहिम को करना चाहिए था। फिर मैं और एक बोलूँगी एक बात कि आज आदिवासी पोलाभरम के बारे में बोल रहे थे महामहिम जी। पोलाभरम में कितने सारे आदिवासी हमारे उनके जो जमीन जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनका जीविका जा रहा है, क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है? पैसा दिया जा रहा है आंध्र प्रदेश को पोलाभरम करो, मगर पोलाभरम जितने बड़ा होगा उतने ही ये से हमारा मालकानगिरी पूरा डूब जाएगा, वो सबमर्ज हो जाएगा। मैं पहले भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ, पोलाभरम को आप सराहना कर रहे हो, मगर आप उड़ीसा की बेटी हो, उड़ीसा के बारे में एक बात भी नहीं बोल रहे हो। और एक बात मैं बोलूँगी, आप आदिवासी को बिलोंग्स करते हो। आज आदिवासी मुख्यमंत्री है उड़ीसा के केउंझर के, वही उड़ीसा के केउंझर में जो मेसर्स जो मिनीमेट लिमिटेड है वो एक प्लांट बसाना चाह रहा है, और देखा जाए तो वहाँ पर जो आदिवासी है उनके नाम पे झूठे आरोप दिया जा रहे हैं, झूठे केस देके उसको अंदर डाला जा रहा है। वो लोग को ये नहीं कि वो लोग आके वो जो ग्राम सभा हो रहा है, जो सुनवाई हो रहा है, वहाँ पर बैठ सके, तो फिर ये यहाँ का नया है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आदिवासी होके भी आदिवासी के लिए लड़ना बहुत जरूरी होता है। आज ये सब कोई मीडिया दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो मीडिया हाउस सरकार को प्रश्न करे वो मीडिया है, मगर जो अपोजिशन को बारे में प्रश्न करे वो मीडिया नहीं, वो बिस्कुट मीडिया है। क्योंकि वो प्रश्न पूछना चाहिए सरकार से, हमारे सरकार को कोई पूछ ही नहीं रहा है प्रश्न। मैं और एक बात बोलूँगी, मान्यवर महामहिम जी ने बोले जो 29 में कि earlier this month my government organized the प्रवासी भारतीय दिवस इन भुवनेश्वर
भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो ओडिशा की राजधानी है, वहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस की इनाग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे 8 तारीख को, जनवरी 8 को। मगर आपको मालूम है ये उस दिन में 9 बजे के करीब पूरा भुवनेश्वर के पूरा हार्ट ऑफ भुवनेश्वर, सिटी ऑफ भुवनेश्वर में जहां प्रवासी होने के लिए जा रहे थे, वहीं से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में दिन दहाड़े हमारे वहां की एक जो पुलिस की इन्फॉर्मर भी थी, वो सहदेव नायक का, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। ये क्या है? प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं और सारे एनआरआईज हैं, चारों ओर पुलिस है, मगर दिन के 9 बजे अगर ऐसा हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? इसीलिए मैं बोल रही हूं, कहीं ना कहीं पर हमको ये दुख है। और आप बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत की, मैं अभी भी बोलूंगी मेरा बिजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड के बारे में जो नवीन पटनायक ने किया था, 10 लाख रुपया का एश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस था। पहले कार्ड के तरफ जाके लोग ट्रीटमेंट होते थे और पैसा स्वाइप हो जाता था, महिलाओं के लिए 10 लाख और पुरुषों के लिए और फैमिली मेंबर के लिए 5 लाख। मगर ये जो आज आयुष्मान भारत बोले, ये इंश्योरेंस स्कीम है, गरीब और कहां से पैसा लाएगा? पहले ट्रीटमेंट होगा फिर उसको बिल मिलेगा। ऐसा तो स्कीम होना ही नहीं चाहिए गरीब लोगों के लिए। और ऊपर से हमें देखें, आज भी हमारे ओडिशा में बैंक का प्रॉब्लम है, बैंक सब जगह नहीं है, रेलवे कनेक्टिविटी 8 जिला में नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा हम लोग देते हैं। आज भी हम देखेंगे तो नेट काम नहीं कर रहा, जब देखेंगे तो कोई पहाड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ के बात कर रहा है, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के बात कर रहा है। और कैसे करेंगे? नेट कनेक्टिविटी का तो बात नहीं, आप अभी डीबीटी के बारे में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं, पर डीबीटी कैसे होगा? और हम लोग मनी कैशलेस कैसे करेंगे अगर नेट कनेक्टिविटी ना हो और बैंक कनेक्टिविटी ना हो? कितने सारे जो बुजुर्ग है जो चल के नहीं जा सकते बैंक को, घर के पास उनका बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर होता